आज मैं आपको एक शैतान की कहानी सुनाऊंगी। ये मेरी पहली वीडियो है और पहली कहानी, तो आज हम सुनाते हैं एक शैतान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शैतान एक बोतल में कैद था। वो बोतल का ढक्कन लगा हुआ था। वो बोतल एक समंदर के किनारे तैर रही थी। शैतान उस बोतल में सदियों से कैद था। तो आज जो कहानी है वो उस शैतान की और एक लड़के की कहानी है। जो लड़का डब्बू जैसे कहते हैं ना आप लोग, डब्बू। तो एक बार की बात है, एक डम सा लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़के का नाम था रोहित और उस लड़की का नाम था सीमा। तो रोहित सीमा से बहुत प्यार करता था। वो उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर वो काफ़ी डम सा था, चंपू सा था, चिपके हुए तेल वाले बाल, ऐसा सा वो था। तो वो डरता था सीमा से अपने दिल की बात कहने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, उसने बहुत हिम्मत करी और बहुत हिम्मत करके उसने सोचा कि आज मैं सीमा से अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। तो उसने सीमा को मिलने के लिए समंदर के किनारे बुलाया, उसने बीच पर बुलाया। उसने बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट किया, लाइटिंग करवाई, वहाँ पे फ्लावर्स लगवाए, सारा अरेंजमेंट किया। उसने सोचा मैं अच्छा सा इंतज़ाम करता हूँ और मैं सीमा को प्रपोज़ करूँगा। तो सीमा को उसने कॉल करके बुलाया। सीमा वहाँ आई भी। सीमा ने वो सब कुछ देखा। सीमा हैरान हो गई कि ये मेरे लिए क्यों करा है उसने। सीमा बोली, रोहित ये क्या है, ये तुमने मेरे लिए क्यों किया है। रोहित बोला, सीमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत पहले से बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी मेरी ये कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। सीमा बोली, नहीं नहीं रोहित, मैं तुम्हें बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। तुम मेरी चॉइस नहीं हो, तुम वो लड़के नहीं हो। रोहित बहुत उदास हो जाता है। वो पूछता है, सीमा तो बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, कैसा लड़का है तुम्हारी चॉइस। सीमा कहती है, रोहित तुम वो नहीं हो, मुझे काफ़ी स्टाइलिश हिम्मत वाला मर्द टाइप आदमी चाहिए। जो स्टाइलिश हो तुम वो कभी नहीं बन सकते। मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। तुम मेरे लिए बस एक दोस्त हो। रोहित बेचारा बहुत उदास होता है ये सुनने के बाद। सीमा चली जाती है उसको छोड़कर। वो रोता है, बैठा रोता रहता है, रोता रहता है। फिर अचानक उसको गुस्सा आने लगता है। वो समंदर में ईंटें फेंक के मारने लगता है। तभी उसको अचानक से एक बोतल आती हुई दिखती है, समंदर में तैरती हुई। वो बोतल खोलता है, सोचता है देखूं क्या है। उसमें एक संदेश जैसा कुछ दिखता है। वो उस बोतल का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही वो उस बोतल का ढक्कन खोलता है, उसमें से एक शैतान प्रकट होता है। हा 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 हा। रोहित डर जाता है और उस बोतल को फेंक देता है। उसमें से शैतान निकलता है और कहता है, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। मैंने देखा कैसे वो लड़की तुझे छोड़ के चली गई। क्या तू चाहता है कि वो लड़की तुझे मिल जाए। रोहित कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं बहुत डम्बोसा हूँ, मैं बहुत डम हूँ। शैतान कहता है, हा 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 हा। शैतान कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मैं तेरा साथ दूंगा उस लड़की को पाने के लिए, पर तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। वो कहता है, मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ, मैं तो बहुत डम हूँ, मुझ में तो ताकत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं। शैतान कहता है, वो तू मुझ पे छोड़ दे, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। बस मुझे तेरी बॉडी चाहिए और मैं तुझे तेरी सीमा दिलवा दूँगा। रोहित बहुत उदास था। उसको एक होप मिली। उसने कहा, ठीक है मैं एग्री करता हूँ, तो मेरे अंदर आ जाओ। वो शैतान उसके अंदर चला गया। जैसे ही रोहित के अंदर शैतान गया, रोहित की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई। रोहित में बहुत ताकत आ गई। जो सीमा उसको छोड़ के गई थी, वो आगे चलकर एक अंधेरे रास्ते पे उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, वहाँ उसने देखा, वो बाहर निकली, अचानक से 4 गुंडे आ गए और सीमा को काफ़ी परेशान करने लगे। सीमा रोने लगी। अचानक से वहाँ रोहित आया और उसने उन गुंडों की जम के पिटाई की। धूं था, थूं थूं, ढिशूं ढिशूं ढिशूं।
ये देखकर सीमा बहुत खुश हुई। उसने सोचा, अरे मैं तो रोहित को डम्बो समझती थी, मैं तो समझती थी उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके अंदर तो बहुत ताकत है। सीमा रोहित से इम्प्रेस हो गई। ये देखकर रोहित बहुत खुश हुआ। रोहित ने दोबारा से प्रपोज़ किया सीमा को, और इस बार सीमा ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सीमा को जो चाहिए था वो उसको मिल गया। उसको ऐसा ही बंदा चाहिए था। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी करके दोनों साथ साथ रहने लगे। वो शैतान उसी के अंदर रहने लगा, पर सीमा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर अचानक से सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है। सीमा का एक बेबी होता है। सीमा का जब वो बेबी होता है, वो बेबी जैसे ही वो बेबी होता है, सीमा उसको झूले में लिटाकर बाहर जाती है। जैसे ही सीमा लौटकर वापस आती है, तो वो तीनों लड़कियां जब साथ में रहने लगती हैं, तो बेबी होने का टाइम होता है। अब वो बहुत घबराती हैं कि जैसे ही बेबी हो जाएगा, शैतान तो बेबी ले जाएगा। तो रोहित को अचानक से ध्यान आता है कि वो शैतान तो बोतल से निकला है और बोतल में ही वापस होता है। रोहित भागा भागा उसी समुद्र के किनारे जाता है, इधर उधर यहाँ वहाँ सब में वो बोतल ढूंढता है, पर कहीं उसको वो बोतल नहीं मिलती। वो बहुत परेशान होता है, वो रोने लगता है। वो थक कर बैठ जाता है। जैसे ही वो थक कर बैठता है, उसका हाथ रेत पर पड़ता है। रेत पर उसका हाथ उसी बोतल पे पड़ता है। वो जल्दी से वो बोतल उठाता है और लेकर वहाँ पहुँचता है जहाँ उसका बेबी होने वाला है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो बोतल का ढक्कन हटा देता है। जैसे ही बोतल का ढक्कन हटाता है, वो शैतान उस बोतल में चला जाता है और वो बंद हो जाता है, और रोहित उस बोतल को समंदर में फेंक आता है। इस तरीके से वो शैतान चला जाता है और वो बेबी ठीक से हो जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। और रोहित और सीमा दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं और उस बेबी को ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं मतलब। तो ये थी मेरी पहली स्टोरी। आई होप आप सबको पसंद आई हो। मुझे कुछ नहीं आता, पहली बार ये यूट्यूब पे कुछ कर रही हूँ। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना। प्लीज़ मेरी वीडियो देखना। कुछ चेंजेस हो, कुछ गलती हो तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना, मुझे बताना। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी कोई वीडियो भी देखेगा भी या नहीं। बस मैंने कोशिश की है, मैं फेस रिवील कर नहीं सकती, और मुझे अपने अंदर जो एबिलिटी लगती है वो ये लगती है कि मैं स्टोरी टेलिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बोलने की पावर बहुत अच्छी है। तो मैंने ये एक ज़रिया निकाला है। प्लीज़ आई होप आप लोगों को पसंद आए। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना। प्लीज़ बाय बाय।